नमस्कार बच्चों, आज यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, अधिकारी वर्ग तथा बच्चों का आज के दिन इस सेशन में सुस्वागतम। मैं श्रीमती सावंत निधि टोपीवाला पुष्पा पार्क मनपा माध्यमिक शाला मालाड से आज ऑनलाइन तासिका में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है हिंदी में पाठ इनाम, यह जो पाठ है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। यह जो पाठ है, यह पाठ तो आपने इससे पहले पढ़ा है, सिखाया गया है। आज हम यहाँ पर उसके स्वमत पर अभ्यास करने वाले हैं। देखो, यह जो पाठ है, यह पाठ अपने बीएमसी एजुकेशन चैनल जो है उस पर भी लिया गया है। यदि आपने वह अटेंड नहीं किया है तो आप बीएमसी एजुकेशन चैनल पर जाकर यह जो पाठ है उस पाठ की जानकारी वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो पाठ है उस पाठ के लेखक है अरुण। अब यह जो पाठ है उस पाठ के बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। अरुण जी लिखित इनाम पाठ हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। सारांश, प्रस्तुत पाठ में रेफ्रिजरेटर के विज्ञापन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अब देखो यहाँ पर इनाम जो है, इनाम मतलब हम कोई कौतुकास्पद कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें जो बख्शिश मिलती है तो उसे हम इनाम कहते हैं। तो यह जो इनाम है, आप सबको यह इनाम जो है कभी ना कभी आपने भी पाया होगा। अलग अलग प्रतियोगिताएं रहती है, उसमें आप हिस्सा लेते हैं तो वहां पर भी आप इनाम पा लेते हैं। तो इसी प्रकार यह जो इनाम है, पाठ का जो नाम है हमारा इनाम, तो यह इनाम जो है वह इनाम यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की एक प्रतियोगिता है और उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बाद जिसे इनाम मिलने वाला है वह इनाम है रेफ्रिजरेटर। और इसी कारण यहाँ पर जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में कई लोगों ने हिस्सा लिया है। अब यह इनाम क्यों रखा गया है, सबसे पहले यह देखना भी आवश्यक है। तो आजकल का जो युग है वह विज्ञापन का युग है। जो चीज बाजार में आती है तो वह जो है वह लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका जो है वह है विज्ञापन। अब यह जो विज्ञापन है, यह विज्ञापन अलग अलग प्रकार से वहां पर लोगों के सामने लाया जाता है ताकि वह जो चीज है उस चीज की जानकारी लोगों को होनी चाहिए, वह लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए जो कंपनियां रहती है वह अलग अलग तरह से अपनी शक्ल लगाकर वहां पर विज्ञापन बनाते हैं। यहाँ पर जो विज्ञापन बनाया गया है वह है प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता मतलब एक परीक्षा की तरह वहां पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आप कुछ उत्तर लिख देंगे। वहां जो बराबर है उसमें से जो उचित उत्तर है उसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर बख्शिश या इनाम वहां पर मिलने वाला है। तो इस प्रकार की यह प्रतियोगिता है, मतलब यह विज्ञापन द्वारा किया गया। हमारे कृति पुस्तिका में या कृति पत्रिका में वहां पर विज्ञापन का भी एक प्रश्न रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार यह जो इनाम है वह इनाम यहाँ पर मिलने वाला है और वह है रेफ्रिजरेटर। अर्थात इसी कारण अब रेफ्रिजरेटर है तो
और इसी कारण कई लोगों ने यह जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। हर एक यह प्रतियोगिता जीतने का ख्याली पुलाव पकाने लगा था। अर्थात जब हम प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तो अपनी तरफ से पूरा कार्य वहां पर करने का प्रयास करते हैं या उचित अच्छा से अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हर एक वहां पर जो इस प्रतियोगिता में आया है वह सोच रहा है कि यह जो इनाम है वह मुझे ही मिलेगा, और उस प्रकार का ख्याली पुलाव यहाँ पर वे पकाने लगे थे। लेखक के घर में भी लेखक न चाहते हुए भी इसकी तैयारियां हो गई थी और अंतिमतः यह इनाम लेखक को ही मिला। अब आगे देखते हैं। यह जो प्रतियोगिता है उसमें सिर्फ लेखक ने हिस्सा नहीं लिया है, बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। तो लेखक के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, तो सभी ने यह जो प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। और इसीलिए इनाम मुझे मिलता तो इस प्रकार का एक विचार सोच उनके मन में आ गई थी। तो सभी चाहते थे इनाम उन्हीं को मिले, लेकिन इनाम तो यहाँ पर उन्हें नहीं मिला है। यह जो इनाम है वह लेखक को मिला। जब इनाम घर पर आया तो वह नई चीज देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा था। अब देखो यह इनाम के रूप में आया हुआ रेफ्रिजरेटर है, तो वह कैसा है, किस प्रकार दिखता है, यदि मुझे मिलता तो इस प्रकार के विचार जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, उनके मन में वहां पर आता होगा। और इसीलिए यह जो रेफ्रिजरेटर है वह कैसे है यह देखने के लिए लेखक के घर में हर एक वहां पर आने शुरू हो गए। अर्थात कुछ खुश हुए तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ भी हुई। अब देखो हर एक ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, तो यह जो इनाम मुझे नहीं मिला लेकिन इसे मेरे दोस्त को मिला है, मेरे रिश्तेदार को मिला है, मेरे बाजू वाले को मिला है, तो इस कारण कुछ लोग जो है वह तो खुश हो गए, चलो मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, उसे तो मिला, इसीलिए खुश हुए। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई, अरे अरे मुझे नहीं मिला, इस प्रकार का भाव जो है वह उनके मन में वहां पर आ रहा था और इसीलिए वे दुखी थे। पहले घर आने वाले लोगों को शिकंजी बनाकर पिलाई गई, कुछ लोगों को चाय भी दे दी गई। अब इनाम तो लेखक को मिला है और इसीलिए घर में उसके मेहमान आने लगे हैं। मेहमान मतलब जो भी रिश्तेदार जान पहचान वाले हैं वह आने लगे हैं, तो मेहमान के रूप में आ रहे हैं। तो मेहमान जब हमारे घर आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए हम देते हैं। उसी प्रकार जब शुरू शुरू में कोई फ्रिज देखने आ रहे हैं तो उन्हें वे शिकंजी बनाकर दे रहे हैं, चाय बनाकर दे रहे थे। लेकिन बाद में भीड़ जो है वह भीड़ क्या हो गई, बढ़ती गई और इतनी भीड़ वहां पर आना शुरू हो गई कि ठंडा पानी भी देना मुश्किल हो गया। अब ठंडा पानी ही क्यों, तो जो आने वाले हैं वह फ्रिज देखने के लिए आ रहे हैं, तो फ्रिज में रखी हुई जो बोतल है पानी की बोतल, तो वे चाहते हैं कि ठंडा पानी तो हमें मिल जाए। लेकिन इतने लोग आ रहे हैं कि वह जो पानी है वह पानी ठंडा होने के लिए भी वहां पर समय नहीं है और इसीलिए पानी देना भी मुश्किल, ठंडा पानी देना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से लोगों की जली कटी सुननी पड़ रही थी, यानी घर के लोग जो है वह यह जो आने वाले लोग हैं परेशान थे और उस पर जो देखने आ रहे थे वह कुछ जली कटी वहां पर बातें कर रहे थे, यानी उससे कुछ डर के लोगों को वहां पर हो रहा था। अब यहाँ तक भी लेखक कह रहा है कि ठीक था। बाद में लोगों ने घर का बचा खाना, मिठाई, सब्जियां, यह सब जो घर में जो चीजें लाकर रखते थे तो खराब हो जाएंगे, इसलिए वह लाकर कहाँ रखना शुरू कर दिया, लेखक के घर में फ्रिज में लाकर रखना शुरू कर दिया। अब यह करते वक्त कोई समय का ध्यान भी नहीं देख रहे थे, यानी सुबह जल्दी हम रख रहे हैं, रात को लोग घर के सोए होंगे, खाना खा रहे होंगे, इस किसी भी या किसी भी समय का वहां पर वे ध्यान
नहीं रख रहे थे और इसी कारण घर के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर बहुत तकलीफ सहना पड़ रही थी और इसी कारण घर के सभी लोग परेशान हो गए। अंत में इसी परेशानी से तंग आकर लेखक में एक ऐसा उपाय निकाला कि रेफ्रिजरेटर में चीजें रखने के लिए लोगों का आना बंद हो गया। आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता है कि लेखक ने कौन सी तरकीब वहां पर निकाली है और यह जो तरकीब है उस तरकीब के कारण या जो उपाय उसने वहां पर किया उसके कारण घर आने वाले यह जो लोग हैं यानी चीजें फ्रिज में रखने के लिए आने वाले जो लोग थे उन लोगों से वहां पर लेखक को राहत मिली, उनसे छुटकारा मिला और यह जो इनाम है उस इनाम की जो खुशी थी वह खुशी वे मना सके या उससे भी यानी इनाम की खुशी से ज्यादा यहाँ पर लोगों से होने वाली जो तकलीफ थी उस तकलीफ से यहाँ पर हर एक को छुटकारा मिला और घर के लोग अब आनंद से रहने लगे। तो इस प्रकार यह जो पाठ है उस पाठ का सारांश है। यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें आए हैं तो उस पर हमें स्वमत के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ इस पाठ पर आने वाले जो स्वमत के प्रश्न हैं उनके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। अब देखो 9वीं की जो दूसरी इकाई है तो गद्य जो है गद्य पाठ जो है वह सिर्फ 2 ही है तो दोनों पर एक एक छोटा छोटा परिच्छेद आपको परीक्षा में आने ही वाला है। उसमें से एक पाठ है इनाम और इस पाठ पर आपको स्वमत का एक प्रश्न आएगा। यह जो प्रश्न है उस प्रश्न के लिए आपको 2 अंक रहते हैं। प्रश्न जो है वह उसका नाम ही है स्वमत। अब देखो 2 अंक का यह प्रश्न है और उसे हमें अटेंड करना ही है, हमें यह प्रश्न वहां पर लिखना ही है। क्यों लिखना है? क्योंकि यह आपका स्वमत है, आपका अनुभव रहेगा, वह अनुभव आप वहां पर कथन करने वाले हैं, उस अनुभव को आप वहां पर लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार के यह प्रश्न रहेंगे। उसमें परिच्छेद से आपको कुछ लिखना नहीं है, जो आपके अनुभव है, जो आप चाहते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, वह यहाँ पर प्रश्न का अर्थ समझकर आपको लिखना है और लिखने से आपको 2 अंक वहां पर प्राप्त होने वाले हैं। कितने शब्दों में या कितने वाक्यों में आप यह प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो? तो 7-8 पंक्तियों में आप यह जो प्रश्न है उनके उत्तर वहां पर लिख सकते हो। तो यह यदि बातें आप ध्यान में रखते हुए यदि यह जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखेंगे तो आपको आसानी से 2 अंक जो है वह प्राप्त होने वाले हैं। और इसीलिए सिर्फ इस पाठ पर जो स्वमत के प्रश्न है वह स्वमत के प्रश्न आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो फिर देखते हैं प्रश्न कैसे आएंगे। तो सबसे पहले देखो रेफ्रिजरेटर के फायदे लिखिए। देखो रेफ्रिजरेटर, आज रेफ्रिजरेटर जो है यह पाठ जब लिखा गया है तब हर एक के घर में रेफ्रिजरेटर नहीं था, लेकिन आज रेफ्रिजरेटर जो है वह आपको हर एक के घर में दिखाई देगा। कुछ लोग होंगे उनके घर नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसके उपयोग क्या है वह आप सबको पता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने यह रेफ्रिजरेटर जो है वह देखा ही होगा। तो हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर में हम क्या क्या रख सकते हैं। तो कई प्रकार की चीजें जो खाने की है या जो खराब हो सकती है ऐसा हमें पता है, वह सब चीजें हम कहाँ रख सकते हैं? रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि बर्फ जमाना चाहते हो तो वह बनाने के लिए भी आप पानी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। आइसक्रीम जो आप सबको पसंद है, यदि बाहर से लाते हैं तो वह पिघल जाएगा, तो घर लाने के बाद रेफ्रिजरेटर में रखने से वह अच्छी तरह से रहता है और जब चाहे हम खा सकते हैं। आइसक्रीम आप बनाना चाहते हैं तो घर में रेफ्रिजरेटर में बना सकते हो। बचा हुआ जो खाना है
वह खराब हो जाता है। आजकल हमारा जो जीवन है वह बहुत ही भागदौड़ का जीवन है, और ऐसे में यह जो खाना है वह खराब हो सकता है। तो वह खाना भी हम कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं, और उसकी शीतलता के कारण यह जो खाना है वह खाना वहां पर खराब नहीं होता है। दूध है वह हम फ्रिज में रख सकते हैं। इस प्रकार कई चीज जो है वह हम फ्रिज में रख सकते हैं, और वह जो चीजें है वह ज्यादा देर तक अच्छी वहां पर रहती है। तो यह जो रेफ्रिजरेटर के फायदे हैं वह हम सबको पता है। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आपके सामने यह आना चाहिए कि मैं रेफ्रिजरेटर के फायदे मेरे लिए क्या है। फिर यह जो है उसे हमें वाक्यों में बांधना है। तो हम आगे देखते हैं कि इसका उत्तर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। यह सिर्फ नमूना है। आप आपकी जो आपका जो ज्ञान है, या आप जिस प्रकार चाहिए आप वहां लिख सकते हैं। सिर्फ वहां पर आना चाहिए रेफ्रिजरेटर के ही फायदे। तो किस प्रकार लिखेंगे? देखो, आजकल की भागदौड़ में रेफ्रिजरेटर का महत्व काफी बढ़ गया है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग ज्यादातर खाद्य पदार्थों, सब्जियों आदि को ताजा रखने, खराब होने से बचाने के लिए और बचा हुआ भोजन संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह आप सबको पता है। इसमें बर्फ या आइसक्रीम जमाने के लिए अलग सा हिस्सा होता है। सब्जियां रखने, पानी की बोतलें रखने और अन्य सामान रखने के लिए भरपूर जगह उपलब्ध होती है। गर्मी के दिनों में हमें ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, तो यह पानी ठंडा करने का कार्य करता है। अक्सर घरों में बचे हुए भोजन को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार आजकल प्रत्येक घर में रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जा रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रेफ्रिजरेटर हमें बहुत उपयोगी है। देखो, घर में सुबह खाना बनाया जाता है और घर के सभी लोग काम पर चले जाते हैं, कोई स्कूल में जाते हैं, तो घर में कोई नहीं रहता। तो यह जो बना हुआ खाना है, हम वापस आने तक खराब होने का संभव है, तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। मतलब हमारा जो जीवन है वह बहुत ही भागदौड़ भरा जीवन है, और उस समय रेफ्रिजरेटर जो है वह हमें बहुत ही उपयोगी यहाँ पर होता है। तो यह आप सबको पता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपके द्वारा जीती हुई किसी प्रतियोगिता और उसमें प्राप्त पुरस्कार के बारे में लिखिए। देखो, आपके द्वारा जीती हुई किसी प्रतियोगिता। अब आपके सामने हर एक को यहाँ पर अलग अलग प्रकार से पुरस्कार प्राप्त हुआ होगा, इनाम मिला होगा। अब देखते हैं हम। देखो, जैसे कोई अच्छा गाना गाता है या गाने की प्रतियोगिता है, उसमें हिस्सा ले लिया है, उसमें किसी को यहाँ पर इनाम प्राप्त हुआ होगा। खेल है, खेल में अलग अलग खेल है, तो खेल में आपने हिस्सा लिया है तो उसमें आपको इनाम प्राप्त हुआ होगा। डांस यानी नृत्य जो है, नृत्य की प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया है तो इसमें भी आपको इनाम प्राप्त हो सकता है। कभी कभी प्रतियोगिता की ही यहाँ पर जरूरत नहीं है। कभी कभी हम दूसरों को मदद करते हैं। कभी कभी यह जो मदद है, यह मदद अपने जान पर खेलकर भी की जाती है। तब भी पुरस्कारों से हमें सम्मानित किया जाता है, या हमें इनाम वह व्यक्ति दे सकती है। अब आपको पता है यहाँ पर शौर्य पदक रहते हैं, या अब कुछ बालकों को उन्होंने किया हुआ जो अच्छा कार्य है उसके लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पुरस्कार जो है वह अलग अलग प्रकार से हम पा सकते हैं, हमें मिलता है। बिल्कुल हम छोटे रहते हैं तो अच्छा कुछ काम करते हैं, अच्छा कुछ कहते हैं, तो हमारे घर के हमारे माता पिता भी हमें कभी कभी छोटा सा चॉकलेट भी दे देते हैं, तो वह भी इनाम ही होता है, वह भी पुरस्कार के रूप में ही हम लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर
पुरस्कार जो है वह पुरस्कार हर एक को अपने जीवन में कभी ना कभी मिला ही होगा। तो यह जो बात है उसे हमें यहाँ पर याद करना है और वह जो घटना है उसे विस्तृत रूप में हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमें 7 से 8 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है। अब देखो यहाँ पर इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। देखो मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरे एक दोस्त ने आकर मुझे हमारे विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगी अंतर महाविद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में बताया। चित्र बनाना मुझे बेहद पसंद है, इसीलिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार हो गया। मैं तुरंत ही प्रतियोगिता के लिए अपना नाम हमारे अध्यापक को दे दिया। प्रतियोगिता के दिन जब मैं प्रतियोगिता आयोजित विद्यालय में पहुंचा, तब मैं थोड़ा घबरा गया था, परंतु चित्र के विषय देखकर प्रसन्न हो गया। वह सब मेरे पसंदीदा विषय थे। मैंने बड़ी ही सावधानी से और तन मन लगाकर अपना चित्र बनाया और उसमें रंग भरे। प्रतियोगिता पूर्ण होने के कुछ ही देर बाद परिणाम घोषित किए गए, जिसमें मैं प्रथम स्थान पर था। परिणाम सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना न था। इनाम के रूप में मुझे स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र दिया गया। दूसरे दिन विद्यालय में मेरी जीत पर सभी ने मेरी प्रशंसा की और मेरे लिए तालियां बजाई। मेरे जीवन का यह पहला पुरस्कार मुझे हमेशा यादगार रहेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। अब देखो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, खरीदी गई वस्तुओं से ज्यादा अहमियत इनाम में प्राप्त वस्तुओं की होती है, स्पष्ट कीजिए। अब देखो यह जो है यह हमारा विचार है। खरीदी गई वस्तु जो है वह हम बाजार से खरीदते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो आपके द्वारा जीती हुई किसी प्रतियोगिता और उसमें प्राप्त पुरस्कार के बारे में, तो देखो यहाँ पर हमने उस बारे में, यह जो प्रश्न है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ली है। अब आगे देखते हैं, खरीदी गई वस्तुओं से ज्यादा अहमियत इनमें प्राप्त वस्तुओं की होती है, स्पष्ट कीजिए। अब देखो जो वस्तु हम खरीदते हैं तो उसका मूल्य जो है वो हमें चुकाया होता है, तो उसका मूल्य सिर्फ हम जानते हैं। जो आजू-बाजू के लोग हैं उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन इनाम तो से लोग उसमें लोगों को ज्यादा उत्सुकता रहती है। अब देखो जब इनाम हमें कुछ मिलता है तो वह बहुत ही छोटा ही क्यों न हो, लेकिन उससे हम क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वह जो आनंद है वह हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। अब इनाम के भी अलग अलग रूप रहते हैं, कभी मिलता है, कभी के रूप में हमें वहां पर इनाम मिलता है, कभी कभी किसी चीज के रूप में हमें वहां पर इनाम मिलता है। तो अब यहाँ पर मॅडम शेअरिंग पुन्हा स्टॉप झालंय। अरे बाप रे, एक मिनट। हाँ, खरीदी हुई वस्तु मतलब अपने जेब से पैसे देकर ली हुई वस्तु, और इनाम में प्राप्त वस्तु मतलब मुफ्त में मिली वस्तु, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन एक्चुअली वहां पर मुफ्त में हमें वह वस्तु या वह चीज नहीं मिलती है, उसके लिए हमने कुछ न कुछ प्रयास किए रहते हैं, कुछ न कुछ वहां पर अच्छा कार्य किया रहता है, तभी वह इनाम हमें प्राप्त होता है। लेकिन लोगों का जो समझना है उसे हम नहीं रोक सकते, और इसी कारण इनाम में प्राप्त वस्तु की ज्यादा अहमियत होती है।
आजकल आमतौर पर लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए कई वस्तुएं खरीदते हैं और यह वस्तुएं लगभग सभी के घर में देखी भी जा सकती हैं। परंतु यही वस्तुएं यदि किसी व्यक्ति को प्रतियोगिता जीतने पर मिलती है तो इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। मतलब हमारे घर में हम दैनंदिन जीवन में जो वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें हमें प्रतियोगिता में भी मिल सकती है, लेकिन तब उसका महत्व बढ़ जाता है। इन वस्तुओं को देखने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, मित्र आदि आने लगते हैं। खरीदी हुई वस्तु को देखने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन ऐसी जो चीजें हैं वह देखने के लिए लोग जरूर आते हैं। कुछ लोग खुश होकर वस्तुओं को देखने आते हैं तो कुछ लोग वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या करते हैं। कुछ निराश भावना से वस्तुओं को देखकर सोचते हैं कि काश यह हमें इनाम में मिली होती। तो यही वस्तुएं यदि व्यक्ति खरीद कर लाता तो शायद ही कोई इन्हें देखने आता है। अतः खरीदी गई वस्तुओं से ज्यादा अहमियत इनाम में प्राप्त वस्तुओं को होती है। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, लॉटरी वरदान या अभिशाप पर अपने विचार लिखिए। देखिए, लॉटरी जो है वह अलग अलग जगहों पर मिल सकती है। जैसे हम मेले में जाते हैं, वहां कुछ लॉटरी के लिए खेल रहते हैं। कार्ड का गेम है, उसमें से लॉटरी मिल सकती है। यह आजकल मॉल में इस प्रकार का एक यंत्र रहता है और उसमें से हमें कुछ वहां पर चीजें मिलती है जो लॉटरी के रूप में रहती है। तो यदि इस प्रकार लॉटरी हमें लग जाती है तो हमें बहुत आनंद होता है, लेकिन सचमुच यह वरदान है या शाप, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। अब देखो, लोगों का मानना है कि लॉटरी लगना मतलब भाग्योदय, हमारा भाग्योदय हो गया। लेकिन क्या यह सच है? यह सोचना है यहाँ पर। आजकल हम देखते हैं कई लोगों को लॉटरी लग जाती है, रातों रात अमीर बन जाते हैं। अरे, और उन्हें देखकर कुछ लोग लॉटरी निकालते हैं। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आजकल के आधुनिक युग में हर कोई अमीर बनना चाहते हैं। कुछ लोग कड़ी मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो कुछ लोग जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए लॉटरी निकालते हैं। तो इस प्रकार यह जो लॉटरी है उसके बारे में हमें लिखना है। अगर उनकी लॉटरी नहीं लगती तो वह हर दिन लॉटरी निकालना शुरू करते हैं। यदि इस लॉटरी के पीछे हम पड़ जाते हैं तो आज नहीं लगी कल मुझे लगेगी, यह सोच से वे हर दिन वहां पर लॉटरी निकालना शुरू कर देते हैं। शायद एक न एक दिन उनकी किस्मत खुल जाएगी, यह विचार उनके मन में आता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा हम पा सकेंगे, यह इस विचार से वे लॉटरी खरीदते हैं। तो कभी कभी कुछ लोग लॉटरी में जीत भी जाते हैं और यही जीत उनमें लॉटरी खेलने की लत लगा देते हैं, आदत बन जाती है उनकी। यह वे लोग अधिक पैसों की चाह में अपनी सारी कमाई लॉटरी खरीदने में व्यर्थ कर देते हैं। अतः हमें पछतावे के लिए अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। उसी प्रकार लॉटरी कभी कभी व्यक्ति के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस मिले लॉटरी से अपना उत्कर्ष करता है। जैसे अभिशाप है उसी प्रकार वरदान भी हो सकती है। कोई कोई उससे अपना अपना जो जीवन है वह जीवन वहां पर बना देते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे देखो, मेहमान नवाजी के बारे में अपने विचार लिखिए। अब मेहमान नवाजी यानी हमारे घर में अतिथि देवो भव कहा जाता है। जो कोई मेहमान आता है तो उसे उसमें हम भगवान को देखते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका उचित आदर करते हैं, उन्हें अच्छा सा खान पान जो है वह भी उनके लिए बनाते हैं। अब देखो, मेहमान का अर्थ है अतिथि। हमारे संस्कृति में अतिथि को देवता समान माना जाता है, मतलब अतिथि देवो भव ऐसा कहा जाता है। आज के समय में देवता समान मेहमान को हंसते हुए घर से विदा करना एक बड़ी चुनौती है। जो आया हुआ मेहमान है वह खुश होकर ही जाना चाहिए। तो यह चुनौती है। घर में आया व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो, उसके पसंद नापसंद के अनुसार उसकी मेहमान नवाजी करनी ही पड़ती है। उसे खुश करना पड़ता है, उसके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है, रहने के लिए अच्छा सा इंतजाम हमें करना पड़ता है। यह सब हम अपना कर्तव्य
समझते हैं। और यह सब करते हुए यदि वह मेहमान नाराज हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसका दुःख हमें भी हो जाता है। और इसी कारण जो आया हुआ मेहमान है, वह मेहमान हम भगवान स्वरूप समझते हैं और इसीलिए उसका उचित आदर-सत्कार करना या उसके लिए उचित घर में व्यवस्था करना, यह हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और आज भी हमारी हिंदू संस्कृति जो है या हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, यह संस्कृति में हमें यह सीखा जा रहा है और वह हम आगे ले जाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, साधु संतों के प्रति बढ़ता अविश्वास पर अपने विचार लिखिए। देखिए, साधु संत हमारे भारत भूमि जो है वह साधु संतों की भूमि है और उसी के कारण पहचानी जाती है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध जो है, उन्होंने एक अच्छा विचार, जीवन का विचार हमें यहाँ पर दिया है। सिर्फ हमारे देश को नहीं, तो यह जो विचार है वह हमारे अड़ोस पड़ोस के कई देशों ने स्वीकार किए हैं। तो इस प्रकार हमें हमारी साधु संतों की भूमि है। लेकिन आजकल ढोंगी बाबा जो है, उनका यहाँ पर बढ़ता प्रभाव जो है, उसके कारण यह जो साधु संतों की हमारी जो परंपरा है, उसे कहीं न कहीं खंडित किया जा रहा है। लोगों का उस पर विश्वास जो है वह उठ रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम, पुराने जमाने में साधु संतों को ईश्वर का रूप मानकर उनकी सेवा की जाती थी और उनको खुश करके आशीर्वाद लिया जाता था। परंतु आज के युग में ढोंगी साधु संतों की वजह से लोगों का साधु संतों के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग केवल लालच में आकर साधु का वेश वहां पर धारण कर लेते हैं और लोगों से यहाँ पर रुपए ठगते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें धोखा देकर बाद में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के साधु संतों के जो कुकर्म है, वह हमें कई बार अखबारों में दिखाई देते हैं। तो यह जो साधु, ऐसे जो साधु है, ढोंगी साधु संत जो है, उन्हें पहचानना चाहिए और उनसे सावधान रहना, यह हमारा कर्तव्य है। तो और इसी कारण यह जो साधु संत, अब विश्वास रखना इतना साधी या बहुत ही सीधी बात नहीं है। विश्वास रखना यह बहुत ही कठिन बात है और इसी कारण यहाँ साधु संतों पर हमारा जो विश्वास है वह यहाँ पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब आगे देखते हैं, इनाम जीतने के बाद परिचित लोगों के कारण हुई लेखक के मनस्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखो, कुछ लोग खुश हो गए, कुछ दुखी हो गए, किन्हें ईर्ष्या हो गई, कोई द्वेष भी करने लगे हैं। तो देखो, यहाँ पर इनाम के रूप में रेफ्रिजरेटर जीतने के बाद लेखक और उसका परिवार बहुत खुश हुआ, लेकिन इनाम जीतने की यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। क्यों? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और परिचित लोग वह देखने के लिए उनके घर आ गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे आसपास के लोगों ने उसमें खाने पीने की चीजें रखने के लिए लाना शुरू कर दिया। लेखक को अपनी ही चीजें रेफ्रिजरेटर में रखने की जगह तक नहीं मिलती थी। फिर भी उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें दुख इस बात का था कि उनके घर की प्राइवेसी छिन गई थी। लगातार लोगों के रेफ्रिजरेटर देखने आने की वजह से उनका खाना, नहाना आदि समय पर नहीं हो पा रहा था। रेफ्रिजरेटर उनके लिए मुसीबत बन गया था। उनका मन कर रहा था कि इस रेफ्रिजरेटर को किसी को दे दे और इस मुसीबत से छुटकारा पा ले, परंतु उसमें रखी गई दूसरों की चीजों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। देखो, मनस्थिति कैसी है, इनाम जीतने का आनंद से ज्यादा उन्हें वहां पर परेशानियां झेलनी पड़ रही थी और यह परेशानियां भी वे झेल रहे थे। क्यों? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग कहीं अपने कारण दुखी ना हो जाए। तो यह जो मनस्थिति है उसका चित्रण यहाँ पर हमें करना है। अब आगे देखते हैं, क्या दैनंदिन जीवन में विज्ञापन महत्व रखते हैं? अपने विचार लिखिए। देखो, विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, घरेलू उपकरणों के होते हैं, गहनों के होते हैं, कपड़ों के होते हैं, खाने की चीजों की भी हो सकती है। अब देखो, आज सामाजिक
जो जागृति है उसके लिए भी यहाँ पर विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। आज कोरोना का जो यह काल है, उस काल में उसकी जानकारी या सावधानी किस प्रकार हम रख सकते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर आज का युग जो है वह विज्ञापन युग के नाम से भी पहचाना जाता है। विज्ञापन का जो महत्व है वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विज्ञापन वस्तु बिक्री का एक माध्यम है। उपभोक्ता को प्रभावित करने के लिए निर्माता विभिन्न प्रकार से अपने उत्पादों की जानकारी विज्ञापन द्वारा लोगों को देते हैं। विज्ञापन द्वारा यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वह लोकप्रिय बनाने का प्रयास करते हैं, उत्पादित वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अखबारों का अखबार, रेडियो, टेलीविजन, वाहनों, बहुत सारी जो चीजें हैं उनका सहारा वहां पर लिया जाता है। बार बार दोहराने से यह जो बात है वह बात अपने दिमाग में बैठ जाती है। यह विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण या मौलिक तत्व जो है वह तत्व ही है, और इसीलिए इसे बार बार दोहराया जाता है और उस विज्ञापन की ओर या उस विचार की ओर हमें आकर्षित किया जाता है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब है प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान है, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो है यानी मिट्टी है, पानी है, पेड़ है, कोयला है, यह सब जो है, हवा भी जो है वह भी यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। तो यह मानव के लिए वरदान है। तो सच है, यह मानव के लिए वरदान है, जिनका उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में हम बहुत ही करते हैं। यदि यह संसाधन हमें उपलब्ध नहीं होंगे तो हमारा जो जीवन है वह संभव नहीं है। यहाँ हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो भूमि, जल, वनस्पति, फूल, फल, अनाज, खनिज, लकड़ी सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। तो देखो यहाँ पर भोजन, वस्त्र, अनाज, परिवहन, विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि के लिए प्रकृति पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता है, और इसीलिए यह जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें बड़े ही सावधानी से यहाँ पर क्या करना है, उपयोग करना है, सोच समझ कर उपयोग करना है, क्योंकि हमें भावी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन जो है वह हस्तांतरित भी करने हैं। अब चिंता चिता समान होती है विषय पर अपने विचार लिखिए। देखो चिंता जो है वह हमें जब लग जाती है तो हमारा दिमाग जो है वह बिल्कुल काम नहीं कर पाता। तो चिंता चिता के समान ही होती है। चिंता मतलब हमेशा किसी न किसी के बारे में सोचते रहना, व्यर्थ विषयों पर विचार करना। इससे निष्पन्न कुछ नहीं होता, सिर्फ वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, भयभीत हो जाता है, उसका आत्मविश्वास जो है वह कम हो जाता है। डरा हुआ मन शैतान का घर, इस उक्ति अनुसार दूसरों के प्रति उसके मन में संदेह बना रहता है। संदेह के कारण वह अपने ही लोगों पर शक करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में उसके साथ अन्य लोगों का उठना बैठना कठिन हो जाता है। चिंता करने से उसका असर मन तथा शरीर पर भी होता है, और इसी कारण यह जो चिंता है, हमेशा सोच में रहना, यह जो चिंता है उसे हमें क्या करना चाहिए, हमसे दूर रखना ही जरूरी है। और आनंदित जीवन जीना यह हमारे जीवन का यदि हम सोच बनाएंगे तो अच्छा है। अब स्वयं अध्ययन के लिए यहाँ कुछ प्रश्न है, या इसके उत्तर आप स्वयं लिखो। दूसरों की सफलता हमारे मन शंका पैदा करती है, अपने विचार लिखिए। यदि आपको लॉटरी लगी तो आप उसका उपयोग कैसे करेंगे, लिखिए। यह आपके स्वमत रहेंगे, आपको लॉटरी लगेगी तो आप उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे, हर एक का विचार यहाँ पर अलग हो सकता है। घरेलू उपकरणों में आपका पसंदीदा उपकरण और उसके उपयोग लिखें। हमारे घर में बहुत सारे उपयोगी उपकरण हैं, आपको सबसे उपयोगी उसमें से कौन सा लगता है, तो वह आपको वहां पर लिखना है। तो इस प्रकार यह जो स्वमत का जो प्रश्न है वह प्रश्न हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और लिखने ही है क्योंकि यह 2 अंक हमें आसानी से मिलने वाले हैं।